हरि ओम। ॐ भद्रं नोऽपि वातय मनः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। इस कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली इस प्रकार यह जो कठोपनिषद के 14 मंत्रों तक इसका स्वाध्याय हमने पहले किया। तो यहाँ भगवान यमराजा और नचिकेता के संवाद का यह आख्यान है। अब नचिकेता के द्वारा यमराजा से जो 3 वर मांगने का जो यमराजा ने कहा है, तो इस 3 वरों में से दूसरा वर जो यमराजा ने उस नचिकेता को जो दिया है वह अग्निविद्या का वर दिया है। और यहाँ अग्निविद्या तक हमने स्वाध्याय किया था। द्वितीय वर जो अग्निविद्या स्वर्ग के साधनभूत उसे कही गई है। तो द्वितीय वर से नचिकेता यमराज से कहते हैं द्वितीय वर प्राप्ति के लिए, हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमरत्व अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। वही मैं दूसरे वर से मांगता हूँ। यमराजा ने इस प्रकार दूसरा वर जो नचिकेता ने मांगा, तो उस यमराजा ने प्रतिज्ञा करते हुए दूसरा वर दे दिया। उस यमराजा ने नचिकेता से कहा कि मैं इस प्रकार की अग्नि की इच्छा, स्वर्गप्रद अग्नि की अच्छी तरह जानने वाला मैं तुझे उसका उपदेश करता हूँ। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले, और इसे तू अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला, उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित उस अग्नि को तू जान। और यही श्रुति का वचन है। इस प्रकार यमराजा ने नचिकेता से कहा। और तत्पश्चात यमराजा ने 15वें मंत्र से लोकादिमग्निम तमुवाच, इस प्रकार का जो लोकों के आदि कारणभूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में या इष्ट का तस्मै या इष्ट का यावतीर्वा यथा वा, इस प्रकार उस अग्नि का चयन करने के लिए कितनी ईंटों का चयन करना चाहिए, कितनी साइज की, यानी कि किस प्रकार की जितनी ईंटें होती हैं एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है, वह
मृत्यु ने उसे बता दिया, उस यमराजा ने बता दिया, सब कुछ वर्णन कर दिया। और जो वर्णन यमराजा ने किया था वही का वही वर्णन नचिकेता ने यम के समक्ष कर दिया। इसलिए यमराजा उस ब्राह्मण बालक पर प्रसन्न होते चौथा वर दे दिया और कह दिया कि यह जो अग्नि विद्या मैंने तुझे बताई वह तेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। तो इस प्रकार उस नचिकेत अग्नि स्वरूपे वह प्रसिद्ध हुई। नचिकेत, त्रिनाचिकेत अग्नि, इस प्रकार उसने यमराजा ने उसे वरदान दे दिया कि यह जो अग्नि का चयन जो संसार में लोग करेंगे वह तेरे नाम से ही करेंगे, त्रिनाचिकेत अग्नि। तो अब इस प्रकार इस अग्नि विद्या जो कर्म जो किया जाता है वह बतला दिया। और अब यमराज फिर भी कर्म की स्तुति करते हैं। कर्म की स्तुति करके कहते हैं, यह 17वां मंत्र, आज इसका हम स्वाध्याय करेंगे। तो इस प्रकार प्रथम यह जो कठोपनिषद जो है वह इसकी 2 वल्लियाँ हैं, 2 अध्याय हैं और प्रत्येक के 3-3 वल्लियाँ हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का 17वां मंत्र जो है इसमें यमराज कर्म की स्तुति करते हुए कहते हैं, क्योंकि यह जो मंत्र है वह कर्म और ज्ञान, कर्म और ज्ञान का समुच्चय करके ही वह विद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। तो इसका मंत्र इस प्रकार है, त्रिनाचिकेत स्त्रीभिरेत्य संधिं त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमिड्यं विदित्वा निचाये माघुं शांतिम अत्यंतम इति। इसका अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने इस प्रकार बताया है, त्रिनाकेच अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य, 3 बार त्रिनाचिकेत अग्नि का चयन करना अर्थात माता पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान यमराजा नाचिकेत अग्नि चयन का फल बतलाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने इस 17वें मंत्र के जो भाष्य है उसका वह इस प्रकार उन्होंने लिखा है, पहले तो त्रिनाचिकेत त्रिनाचिकेत स्त्रीभिः एत्य, यानी त्रिनाचिकेत अग्नि जो है उसका 3 बार त्रिभिः एत्य चयन करने वाला मनुष्य, संधिम यानी संबंध को प्राप्त होता है। 3 प्रकार के संबंधों से वह प्राप्त होकर त्रिकर्मकृत, 3 प्रकार के कर्म करने वाला, तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। त्रिकर्मकृत, इन प्रकार 3 प्रकार के कर्मों के करने के अनंतर तरती जन्म मृत्यु को पार कर जाता है, तर जाता है। ब्रह्मजज्ञम, तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्मज यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और अज्ञम यानी
ज्ञानवान। और स्तुति योग्य देव को देवमिड्यम, इड्यम यानी स्तुति, देव को और स्तुति योग्य मिड्यम, देवम इड्यम, देवम इड्यम यानी देव को, स्तुति योग्य देव को, देवमिड्यम विदित्वा जानकर, निचाय एमाम, निचाय एमाम उसे अनुभव कर, इस अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। येमाम, येमाम शांतिम अत्यंतम इति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। भगवान शंकराचार्य जी इस प्रकार लिखते हैं कि त्रिनाचिकेतः त्रिहि कृत्वा अग्निश्चतो, त्रिहि कृत्वा अग्निश्चतो, 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है। त्रिनाचिकेतः त्रिहि कृत्वा अग्निश्चतो, अग्निश्चतो यानी चयन किया है। अग्नि का 3 बार जिसने चयन किया है उसे त्रिनाचिकेतः, उसे त्रिनाचिकेत कहते हैं। अर्थात त्रिनाचिकेतः तद विज्ञान अथवा उसका ज्ञान, तद विज्ञान, तद अध्ययन, उसका अध्ययन, तद अनुष्ठानवान, उसका अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला ही त्रिनाचिकेत है। इस प्रकार उस अग्नि का ज्ञान प्राप्त करना, उस अग्नि चयन का अध्ययन करना, वह जो विद्या है अग्नि विद्या, उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसका अध्ययन करना और उसका अनुष्ठान करना, इस प्रकार जो करने वाला ही त्रिनाचिकेत कहते हैं। वह त्रिनाचिकेत माता पिता और आचार्य इन तीनों से संधान संबंधों को प्राप्त होकर, अर्थात यथाविधि माता आदि की शिक्षा को प्राप्त करता है। त्रिभिः मातृपित्राचार्य दैत्य, यहाँ लिखा है ने कि त्रिभिरेत्य, त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत्य, त्रिभिरेत्य यानी त्रिभिः मातृपितृआचार्यत्य, मातृपितृ आचार्यैत रेत्य प्राप्य संधिम, संधि को प्राप्त करता है। माता पिता और आचार्य इन तीनों से संधि संधान यानी संबंधों को प्राप्त होकर, संबंधम मात्राद्यानुशासनम यथावत प्राप्य इति एतत्, माता तीनों से संधि संधान यानी संबंध को प्राप्त होकर, अर्थात यथाविधि माता आदि की शिक्षा को प्राप्त कर। बराबर इस प्रकार है ये, इन माता पिता और आचार्य से जो शिक्षा को प्राप्त करता है। तद्धि प्रामाण्य कारणम श्रुत्यंतराद, श्रुत्यंतराद यानी अन्य दूसरी श्रुति से भी इस प्रकार जो माता पिता और आचार्य से जो शिक्षा प्राप्त करना बतलाया गया है, अन्य एक श्रुति है। वह श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसके प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र में बतलाया गया है। तो वह इस प्रकार है, मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात तथा, यहाँ लिखा है मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात,
बृहदारण्यकोपनिषद माता पिता एवं आचार्य से शिक्षित पुरुष जो कहता है उसी प्रकार। तो यह जो इसका थोड़ा संदर्भ ले लेते हैं, तो यह जो चतुर्थ अध्याय है बृहदारण्यकोपनिषद का, उसके प्रथम ब्राह्मण में जो कहा है, तो इसमें जनक राजा ने जो अपनी सभा में याज्ञवल्क्य का जो आगमन हुआ, तो उस आगमन से जनक जी प्रश्न करते हैं कि याज्ञवल्क्य से आप कैसे आए, पशुओं की इच्छा से आए हैं अथवा सूक्ष्मांत प्रश्न श्रवण करने की इच्छा से? क्योंकि जब याज्ञवल्क्य जी जनक राजा की सभा में जाते थे तो उन दोनों के बीच ज्ञान का संवाद ही होता था। तो इस प्रकार जब याज्ञवल्क्य को देखकर इस प्रकार पूछा कि पशुओं की इच्छा से आए हैं या मैं आपको प्रश्न पूछूं ज्ञान संबंधी, इसके लिए आए हैं, प्रश्न श्रवण करने के लिए आए हैं, इस प्रकार पूछने के अनंतर याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं दोनों के लिए आया हूँ, मैं दोनों के लिए आया हूँ। तब इस प्रकार यह जो दूसरा जो मंत्र है, इसमें याज्ञवल्क्य जी जनक से कहते हैं तुझसे किसी आचार्य ने जो कहा है वह हम सुने। जनक ने कहा मुझसे शीलिन के पुत्र जितवा ने कहा है कि वाक ही ब्रह्म है। अब यहाँ शीलिन के पुत्र जितवा, वह जितवा है, उसने उस जनक से कहा कि वाक जो वाणी है वही ब्रह्म है। तो वह शीलिन का पुत्र जितवा ने कहाँ से यह सीखा कि वाक ही ब्रह्म है? तो इसका अनुसंधान देते हुए शीलिन के पुत्र ने कहा, यहाँ जो रेफरेंस दिया है भगवान शंकराचार्य जी ने कि मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात, तो यह जो इस द्वितीय मंत्र के इस शीलिन के पुत्र जितवा ने जो कहा है कि वाकई ब्रह्म है, तो यह किस प्रकार उसने कहा? तो उसने कहा कि जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान कहे उसी प्रकार, तो वहाँ उसने माता से, अपनी माता से विधि पूर्वक उस विद्या का शिक्षा प्राप्त किया था माता से, और अपने पिता से भी उसने इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त की थी। और आचार्य ने जो उपदेश किया है कि वाकई ब्रह्म है, तो इस प्रकार माता ने कहा वाकई ब्रह्म है, पिता ने कहा वाकई ब्रह्म है, और आचार्य ने कहा वाकई ब्रह्म है। तो यह वाकई ब्रह्म है, यहाँ गौण है, लेकिन जो माता पिता और आचार्य जो कहते हैं वही सत्य है, वही शिक्षा है, वही प्रमाण, धर्म ज्ञान की प्रामाणिकता में जो हेतु है वह माता है, पिता है और आचार्य है। तो इस प्रकार जो माता पिता एवं आचार्य से शिक्षित पुरुष जो कहे इत्यादि जो श्रुति है, इससे यह ज्ञात होता है कि यह जो त्रिनाचिकेत अग्नि का जो ज्ञान है वह माता ने दिया, पिता ने दिया और आचार्य ने दिया। तो धर्म ज्ञान की यह प्रामाणिकता में यह माता पिता और आचार्य हेतु है। अरे माता पिता आचार्य, यह इनकी शिक्षा ही धर्म ज्ञान की प्रामाणिकता में हेतु मानी गई है। इसलिए यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने यह दृष्टांत दिया है। अथवा आगे भगवान लिखते हैं कि वेद स्मृति श्रेष्ठ ही वा, अथवा वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों से या प्रत्यक्ष अनुमान आगमय वा,
वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों से या प्रत्यक्ष अनुमान व आगम। तो यहाँ भी त्रिनाचिकेत, यह जो कहा गया है कि त्रिनचिकेत यानी 3 प्रकार से जो शिक्षा प्राप्त होती है, माता पिता आचार्य अथवा वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों के वचनों से। तो इस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी ने वैकल्पिक स्वरूप से यहाँ त्रिनाचिकेत शब्द का यहाँ अर्थ समझाया है। त्रिनाचिकेत यानी 3 प्रकार से जो अग्नि का चयन किया है, वह पहला तो माता पिता और आचार्य, ये जो शिक्षा देते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा धर्मज्ञान की प्रामाणिकता में हेतुभूत होती है, इसलिए। और दूसरा, वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों से जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान, यह भी त्रिनाचिकेत है। अथवा भगवान लिखते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। त्रिनाचिकेत विद्या जो अग्नि विद्या है, वह प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, इन 3 प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त कराती है। तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा। यज्ञ अध्ययन और दान, यहाँ चौथा जो भगवान ने कहा है, त्रिकर्म क्रुद्ध इज्जा अध्ययन दाना नाम कर्ता। इस प्रकार जो किया करते हैं वह तैर जाते हैं, तरती। त्रिकर्मकृत तरती, जन्म मृत्यु से पार हो जाते हैं, तरती यानी पार हो जाते हैं। त्रिकर्मकृत तरती जन्म मृत्यु। तो इस प्रकार के जो त्रिकर्म है, भगवान ने अलग अलग विकल्पों से 3 प्रकार के कर्म बताए अग्निचयन के। माता पिता आचार्य, दूसरा अथवा वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों का वचन, वेदों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, स्मृति यानी श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि जो स्मृतियाँ हैं, वेद स्मृति, वेद को श्रुति कहा है, श्रुति, और श्रीमद् भगवद गीता को स्मृति कहा है। मनु को स्मृति कहा है, मनुस्मृति का ग्रंथ है, उसे स्मृति कहा है। और शिष्ट वचन बोलने वाला जो विद्वान है, यह 3 त्रिनाचिकेत अग्नि का चयन जो है, इस प्रकार से भी हो सकता है। आगे प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष जो है वह, अनुमान जो है, और आगम शास्त्र, यह जो 3 प्रकार से त्रिनाचिकेत विद्या को प्राप्त की जा सकती है। तेभ्यो ही विशुद्धि ही। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष जो प्राप्त करने योग्य है, और यज्ञ अध्ययन और दान। यह त्रिनाचिकेत अग्नि है, वह यज्ञ के द्वारा, इसमें जो यज्ञ आता है उसमें अध्ययन भी आता है और दान भी आता है। तो इन 3 कर्मों को करने वाला पुरुष क्या होता है, उसका मृत्यु को तर जाता है। त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु। त्रिकर्मकृत द्विजा अध्ययन दाना नाम करता। तो इस प्रकार का जो 3 कर्म है, यज्ञ अग्नि चयन करना, यज्ञ उसका अध्ययन करना और दान देना, तो इस प्रकार इन 3 कर्मों को करने वाला यज्ञ, अध्ययन और दान, इन तीनों से वह
मृत्यु रूप संसार को तर जाता है, पार कर देता है। जन्म मृत्यु तरति। आगे भगवान लिखते हैं कि किंच ब्रह्मज्ञम, यहाँ ब्रह्मज्ञम देवमिड्यम विदित्वा। ब्रह्मज्ञम यानी ब्रह्मज, जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मज यानी ब्रह्मा से, यानी हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ उसे ब्रह्मज कहते हैं। और इस प्रकार जो ब्रह्मज है और ज्ञ यानी ज्ञाता भी है। ब्रह्मा से तो उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ से तो उत्पन्न हुआ, लेकिन ज्ञ भी है, अज्ञ यानी ज्ञाता, उसे ब्रह्मज्ञ कहते हैं। किंच ब्रह्मज्ञम ब्रह्मणो हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ आज जातो यानी उत्पन्न होता है। ब्रह्म से, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मज है। ब्रह्मज च असौ ज्ञः च इति, वह ज्ञः च इति ज्ञानवान भी है, उसे ब्रह्मज्ञ, स ब्रह्मज्ञ। ब्रह्मज्ञ सर्वज्ञो ह्यसौ, वही ब्रह्मज्ञ है, सर्वज्ञ है। तम देवम द्योतनाज ज्ञानादि गुणवंतम इड्यम, द्योतन ज्ञानादि गुणवंतम इड्यम देवम, जो द्योतन आदि के कारण देव कहलाता है। तम देवम द्योतन, तम देवम द्योतनाद, जो द्योतन आदि के कारण है वह कहलाता है देव, द्योतन। और द्यो यानी द्युलोक। इस प्रकार द्योतन आया। और ज्ञान आदि गुणवंतम, ज्ञान आदि के गुणों से युक्त और ज्ञानादि गुणवान होने से वह इड्य है, स्तुति करने के योग्य है। ज्ञानादि गुणवान होने के कारण इड्यम है, यानी स्तुति करने के योग्य है। स्तुत्यम विदित्वा, स्तुत्यम विदित्वा, स्तुति योग्य है उसे शास्त्र से जानकर, स्तुति योग्य है उसे विदित्वा, शास्त्र शास्त्र के द्वारा जानकर। और निचाय अर्थात आत्मभाव से देखकर, निचाय यानी देखकर, अपने अंतःकरण से, आत्मभाव से देखकर, अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यंतिक शांति उपरति को प्राप्त होता है। अपने आत्मभाव से जो देखता है और वह अपने आत्मभाव से देखकर दृष्ट्वा च आत्मभावेन इमाम स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम निचाय निचायेमाम शांतिम अत्यंतम इति, शांतिम अत्यंतम इति। तो अपने उसे शास्त्र से जानकर और अर्थात आत्मभाव से देखकर अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यंतिक शांति को प्राप्त करता है, प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ भगवान यमराजा ने पहले कर्म बताया, बाद में उसे जानना, ज्ञान बताया, देव को जानने को बताया। उस स्तुति योग्य जो देव है उसको जानने के लिए बताया। आत्मभाव से देखना, आत्मभाव से देखना क्या है? वह जानना, उसको ज्ञान प्राप्त करना, उसको उस देव का ज्ञान प्राप्त करना, वह अर्थात उस देवता का जो ज्ञान आत्मा है उस आत्मा स्वरूप को प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। देवता का ज्ञान क्या है? स्वयं का आत्मा ही देवता का ज्ञान है, देवता का आत्मा ही देवता ज्ञान है। और वह जो आत्मज्ञान है देवता का, वह स्वरूप को प्राप्त करना।
वही इस प्रकार की जो बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली आत्यंतिक शांति उपरति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने से पहले अग्नि चयन त्रिनाचिकेत अग्नि का जो चयन करना है और उस अग्नि स्वरूप चयन किया हुआ जो देवता है, द्युलोक में जो देवत्व है, उस देवता का आत्मा को जानना, ब्रह्मज और ज्ञ, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला और ज्ञानी होने वाला, ज्ञान लेने वाला, ब्रह्मज्ञ ज्ञानी ब्रह्मा से उत्पन्न होकर जिसको जानता है, देवता की आत्मा को जानता है, वही ब्रह्मज्ञ है। तो इस प्रकार उस कर्म और ज्ञान का समुच्चय का अनुष्ठान करने वाला उस वैराज पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी ने यह भाषांतर बताया है, अपना भाष्य लिखा है इस प्रकार कि नचिकेता को यमराजा इस त्रिनाचिकेत अग्नि का चयन करने, कर्म करने और उस त्रिनाचिकेत अग्नि का चयन करने के साथ साथ ही उस ब्रह्मा से उत्पन्न हुए को जानने वाला, हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न होता है उसको जानता है, जो वही ब्रह्मज्ञ होकर कर्म और ज्ञान का समुच्चय करके उसका जो अनुष्ठान करता है वह वैराज पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह स्वाध्याय जिसका पूरा होता है। इस कठोपनिषद का प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 17वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम पूर्ण करते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।